हेलो एवरीवन। सो इस टाइम पे कुछ 8 बज रहे थे बिकॉज़ संडे था तो मैं थोड़ा लेट उठी थी। एंड हियर इज़ माय काइंडा बहुत हल्का सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं सुबह ज़्यादा खाती नहीं हूँ। सो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं अभी बस ब्रेकफास्ट ही जल्दी करूँगी एंड उसके बाद मुझे अपनी काफ़ी सारी फाइल्स कंप्लीट करनी है। एंड ट्रस्ट मी, फ़ाइल में बहुत काम है, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट मेरी पूरी फ़ाइल भरनी है मुझे, इवन दो अभी तक 1/3 ऑफ सिलेबस ही हुआ है। सो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद माई फाइल वर्क एंड मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि जो टीचर हैं वो थोड़ी ऐसी हैं कि वो डांट देती हैं एंड आई डोंट नो वो बाद में लेती भी हैं कि नहीं लेती हैं। फिर गोना डू द लेट सबमिशन, आई डोंट नो इफ शी गोना टेक इट और नॉट। तो इसीलिए बस आई एम लिटिल स्कैर्ड एंड आई एम फोकसिंग ऑन इट। और ये फ़ाइल काफ़ी ज़्यादा लिखनी है एंड मैंने कॉन्टिन्यूसली, मेरे को लगता है 2 से 3 घंटे सिर्फ ये फ़ाइल ही लिखी थी। एंड उसके बाद मुझे बीच में उठना भी पड़ा था, क्योंकि मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए, लाइक एक बारी मासी थी और एक बारी डैडी के फ्रेंड थे। तो जब डैडी के फ्रेंड आए थे तो भी उठना पड़ा बिकॉज आई हैव टू गो टू ईट माई लंच। मासी आई तो ऑलमोस्ट डिनर का टाइम ही होने वाला था। एंड लुक हेयर, आई एम स्टिल राइटिंग, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स हेयर। मुझे 2.5 घंटा हो चुका था लिखते लिखते एंड आई वॉज लाइक हेलर टायर्ड एट दिस पॉइंट। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अब जैसे ही वो लोग आएंगे ना, मैं अपना सब कुछ बंद करके मैं उठ के चली जाऊंगी। एंड इसके ही थोड़ी देर बाद वो लोग आ भी गए थे, जो डैडी के फ्रेंड थे वो सब आ भी गए थे। तो क्योंकि सबको लंच एक साथ करना था तो फिर मैंने ये करने के बाद इसको जल्दी रैप किया और फिर मैं जाके थोड़ी देर उनके साथ बैठ गई। तो अभी यहाँ पे तो हम चिट चैट कर रहे थे, इतना कुछ अभी खाने का था नहीं, थोड़ी बात कर रहे थे चीज़ों को लेके। एंड उसके बाद हम सब ने खाना वाना खाया, लगाया खाना, ठीक है। ये खाना वाना खा लिया था तो मम्मी ऐसे फ्रूट्स निकाल रही थी कि ये सब फ्रूट्स खा लेंगे एंड उसके लिए। तो और पूरा घर मेसी है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया था। और यहाँ पे मेरी अभी भी फ़ाइल बची है और मैं फ़ाइल लिखते लिखते इरिटेट हो चुकी हूँ। एंड इसके जस्ट बाद क्या हुआ था, मेरा हाथ लगा और जो मैंने इम्प्रेशंस बनाए हुए थे वो टूट गए। डैम, लुक एट इट। मेरा हाथ लगा एंड वो गिरा एंड वो पूरा साइड से टूट गया। एंड आई वॉज लाइक हेला काइंड परेशान कि अब मैं क्या करूँगी। सी ऑलमोस्ट रो देती मैं, बट देन आई थॉट कि इसको मैं करेक्ट कर सकती हूँ। आई गॉट सम टेक्निक, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई गोना शो यू दैट टेक्निक, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल पॉइंट था। मैं एकदम पैनिक कर गई थी, फिर देन आई सेड कि कर लेंगे, हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम कंसोलिंग माई सेल्फ। इसके बाद मुझे कुछ आइडिया लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे पहले लग रहा था कि मुझे पूरा इंप्रेशन इस ट्रे से निकालना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा, बट नो, मेरे को ये आइडिया है कि इसका बस दैट पर्टिकुलर पार्ट में हीट करके उसको अटैच करके कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। फर्स्ट आई एम अप्लाइंग वैसलीन, क्योंकि ये मेरी कास्ट है, अगर समझ आए तो। बट इट इज़ लाइक कि मेरा पेशेंट है, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन फर्स्ट ईयर, तो अभी हमें डायरेक्ट पेशेंट्स नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू डू ऑन अ सम डमी थिंग्स। तो ये गर्म पानी है, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था एंड ये मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल था जो मेरा वेस्ट चला गया था। तो आई एम यूजिंग इट टू टेक आउट द मटेरियल, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हॉट था। मुझे सारी चीज़ें ग्लव्स पहन के करनी चाहिए थी, बट मैं इतनी ज़्यादा पैनिक थी कि मेरे को बिल्कुल मन नहीं था वो सब पहनने का। पर मैंने इससे पहले भी बनाया है, तो इस बारी मैंने कंपैरेटिवली बहुत जल्दी कर लिया था। और मैंने यहाँ पे हीटअप किया है, मटेरियल ऐड किया है जहाँ से मेरा मटेरियल टूट गया था, एंड आई एम प्रेसिंग इट, ठीक है। एंड इम्प्रेशन नहीं आता एक बारी में, सो यू हैव टू हीट इट अगेन एंड प्रेस इट अगेन। बस यही मैं काफ़ी बारी रिपीट करती रहूँगी यहाँ पे। दैट्स हाउ वी टेक द प्राइमरी इम्प्रेशन जो था ये। एंड अगेन इट्स आई थिंक द थर्ड टाइम आई एम हीटिंग इट। एंड पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मेरा मटेरियल काफ़ी अच्छे से फ्लूइड हो गया था। और अभी मेरे हाथ से कास्ट गिर गई थी, लाइक पता नहीं क्या ही हो रहा था, सब कुछ गिरे जा रहा था। तो मैंने फिर से थोड़ा सा मटेरियल लिया, उसे गर्म कर रही हूँ, उसे सॉफ्ट कर रही हूँ, उससे मोल्ड करके एक छोटा सर्कल बना रही हूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है ऐड करने की, मैं वहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि शायद कहीं पे मुझे बबल दिख गया था, इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ। अब एक्चुअली क्या होता है, इसको करने के बाद बहुत सारा मटेरियल एक्स्ट्रा
बाहर रह जाता है, तो तुम्हें वो ट्रिम ऑफ भी करना पड़ता है। मैं अभी ये करने के बाद उसे ट्रिम ऑफ भी करूँगी। ऐसा नहीं है मेरा इम्प्रेशन आ नहीं रहा था, वो ठीक ठीक आ रहा था, वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं उसे बार बार हीट कर रही थी, बिकॉज़ मैं हर चीज़ में थोड़ा परफेक्शन ढूंढती हूँ। ऑल्दो उसके बाद भी मेरे टीचर्स वाज नॉट सेटिस्फाइड, लाइक ठीक है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बट नॉट दैट मच गुड, यू कैन स्टिल इम्प्रूव इट। माई टीचर्स आर लाइक दिस, बट या दैट्स ओनली फॉर मी। एंड हेयर आई एम ट्राइंग टू कट द मटीरियल ऑफ, एंड इस पॉइंट पे मटीरियल काफ़ी सॉफ्ट था। फिर मैं इसको लेके गई और मैंने टैप वाटर के नीचे इसको रिंस ऑफ किया, बिकॉज मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि तुम इसे गरम करोगे तो ये सॉफ्ट होता है और ठंडे पानी में डालोगे तो ये हार्ड हो जाता है। तो उसी के बाद ये सर्जिकल ब्लेड है विद द होल्डर जो मैंने पकड़ा हुआ है, और इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। एंड मैं फिर से बेकार बच्चों की तरह यूज़ कर रही थी। एंड हेयर इज़ द रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट। लग नहीं रहा है वो कहीं से टूटा था। अब आई एम स्कैर्ड, तो अब मैं अपनी सारी चीज़ें उठा के एक बॉक्स में रख दूँगी। तो उसके लिए मैं बहुत सारी कॉटन लगानी पड़ती है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्यूब बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके। उसके बाद मैंने कास्ट बनाई है, वो भी मेरे हाथ से आज गिर गई थी, लकीली वो टूटी नहीं। बट ये मैं सब बहुत अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। अब मैं आपको क्यूबॉइड दिखाती हूँ। ये मेरा क्यूबॉइड है एंड दैट्स द क्यूब, द ग्रीन वाला इज़ क्यूबॉइड, एंड आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ इट। अच्छा बना था, सर ने भी कहा था। एंड उसके बाद मैं सब रख रही हूँ, उसमें से भी कॉटन निकाल रही हूँ। हर जगह कॉटन 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 कर रखी है मैंने इस पॉइंट पे। एंड माई मॉम वाज लाइक कर क्या रही है, तो आई वाज लाइक कि मैं समझा दूँगी आपको, आप चिंता मत करो। यहाँ पे बहुत कॉटन कॉटन कर दी थी मैंने हर जगह, और मुझे अब कुछ कॉटन का रोल बचाना भी है, क्योंकि मेरे हॉस्टलर दोस्त हैं, वो कहाँ से कॉटन खरीदेंगे, क्योंकि जहाँ हमारा हॉस्टल है वहाँ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं आसपास। तो इसीलिए बस अब ये लोग भी चले गए हैं, एंड इसके बाद इनको टाटा बाय बाय। एंड आई रियली इन्जॉय देयर कंपनी, बहुत मज़ा आता है। आई थिंक मेरे रिलेटिव्स से भी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इनके साथ। अब मुझे पढ़ना तो है, बिकॉज आई हैव टू यूटिलाइज माई संडे, एंड it is mandatory to study something new on Sunday, like revision तो मैं कर लूँगी, but you know I have to study, and I have studying anatomy here. Look at the face I'm making, the seriousness, the many times I'll gonna pause the video I'm seeing, like that's kinda stressful, but yeah, इतना भी मुश्किल नहीं है। if तुम ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ आता है। And let me tell you a thing about anatomy. Anatomy is like a very new subject to us, but it's interesting when you study it. समझ सब आता है, but कितना याद रहता है ये भगवान ही मालिक है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। एंड उसके बाद हमारी टीचर वॉज आस्किंग लाइक फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट 7 to 8 पेजेस विथ 3 to 4 डायग्राम्स, एंड फॉर द शॉर्ट आंसर्स यू हैव टू राइट 3 to 4 पेजेस, दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है। यू हैव टू फाइंड कंटेंट, ऑल्दो हो सकता है जो टॉपिक तुम्हें शॉर्ट नोट में दिया है उसका इतना कंटेंट ही ना हो। लाइक आवर टीचर आस्क्ड अस टू राइट 4 पेजेस विद डायग्राम ऑन राफे, एंड लाइक इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट अ लिगामेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा सर्च आउट करना पड़ता है। बट राइट नाउ आई एम नॉट सर्चिंग समथिंग एक्स्ट्रा, मैं बस वही पढ़ रही हूँ जो अभी सिलेबस है, क्योंकि पहले वो कर लूँ मैं बेसिकली, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम बुक रेफ़र करते हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, उतना कंटेंट भी नहीं याद होता है, तो हर चीज़ को कट शॉर्ट, डायग्राम को भी मॉडिफाई तुम्हें सब अपने हिसाब से करना होता है। तो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, तुम रैंडमली बुक से नहीं पढ़ सकते। तो आई हैव टू डू इट बिफोर एग्ज़ाम, वरना मेरा एग्ज़ाम डूब जाएगा। एंड इट्स माई फर्स्ट इंटरनल, आई हैव टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। एंड इसके बाद थोड़ी देर बाद मासी आ गई थी, एंड मासी इज़ लाइक अ सेकेंड मदर टू मी, और मैं उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रही थी। इसके बाद फिर पूरा टाइम मासी के साथ ही निकल गया, एंड उसके बाद मैं सोने चली गई। दैट्स माई बेड, सब कुछ फैला हुआ है क्योंकि मैं एंड में वहाँ पे बैठ के लिख रही थी। तो बस गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।